नमस्कार। आज करंट अफेयर्स की नई क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। देखिए, इस क्षेत्र में 3 पुरस्कार पहले से दिए जाते रहे, फिर तीनों को बंद कर ये अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया है। इसमें पहला पुरस्कार जो दिया जाता था वो फिक्शन के लिए था, बेलीज पुरस्कार। बेलीज कौन सा था? बेलीज पुरस्कार था। दूसरा जो पुरस्कार आया वो था ऑरेंज पुरस्कार। बहुत से लोग तो इस पुरस्कार को, वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन को ही ऑरेंज पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो दूसरा कौन सा था? ऑरेंज पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार जो आया वो काफी चर्चित रहा, वो था ऑरेंज ब्रॉडबैंड फिक्शन प्राइज। ऑरेंज ब्रॉडबैंड फिक्शन प्राइज। इन तीनों के बाद वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन शुरू हुआ। प्रश्न उठता है कौन देता है? देखिए, ये इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है। 1996 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें धनराशि है 30,000 पाउंड की। इसे देने वाली संस्था फिक्शन अथॉरिटी ही है। इस बार जिसे दिया गया 2022 में वो है रूथ ओजेकी। रूथ ओजेकी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। रूथ ओजेकी, आपको भी पता है, मान बुकर प्राइज और इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज भी फिक्शन के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ये वीमेंस के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए दिए जाने वाला स्पेशल पुरस्कार है। ये इनकी एक रचना है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड इंटोन्स। फिर से सुनिएगा, द बुक ऑफ फॉर्म एंड इंटोन्स के लिए इनको दिया गया है। किसको दिया गया है? रूथ ओजेकी को। 30,000 पाउंड इस पुरस्कार की राशि है। 1996 से दिया जा रहा है। वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो चर्चा हम लोगों से जुड़ती है FICA के नाम से। FICA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। FICA 1998 में स्थापित हुआ था। 1998 कब स्थापित हुआ? 1998। पहली बार इसकी एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, और वो महिला कोई ऐसी वैसी नहीं, काफी चर्चित महिला है। उनका नाम है लीजा स्टॉलकर। लीजा स्टॉलेकर। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीता था, तो ये काफी चर्चित महिला है। इन्हें FICA का मेंबर बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। खास बात, ये संगठन 1998 में अस्तित्व में आया था। ये महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करता है। स्विट्जरलैंड के शहर नियोन में एक बैठक के द्वारा FICA में यह निर्णय लिया गया कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए? लीजा स्टॉलेकर को। अगला नाम काफी चर्चित नाम है, मुझे उम्मीद है कि हाल ही के दिनों में आपने इस नाम को सुना भी होगा। नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। क्यों चर्चा में है भाई?
अगर आप गौर से देखें तो अभी तक करंट की तीनों घटनाएं महिलाओं से ही जुड़ी हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट आपको आज की करंट में दिख रहा होगा। यूएनओ में भारत की ये नई स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूएनओ में भारत का पक्ष रखने के लिए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। इससे पहले टीएस तिरुमूर्ति साहब थे, टीएस तिरुमूर्ति साहब थे। अब उनकी जगह कौन ले रहा है? रुचिरा कंबोज ले रही हैं। फिर से सुनिएगा, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। अब ध्यान देंगे कि अगले पॉइंट पे हम चलते, पॉइंट पर जब हम आते हैं तो एक स्पेशल ट्रेन की चर्चा करेंगे। नाम है भारत गौरव। ट्रेन का नाम भारत गौरव है। पर्यटन के क्षेत्र के लिए विकसित की गई ट्रेन है। खास बात है, रामायण सर्किट पर चलेगी। अब ये सर्किट वर्किट क्या है भाई? रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट, महाभारत सर्किट, ऐसे कई सर्किटों का निर्माण हर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। ठीक, रामायण से जुड़े हुए स्थलों से ये यात्राएं करेंगी, ये ट्रेन गुजरेगी और यात्रियों को रामायण से जुड़े स्थलों को दिखाएंगी। इसी बहाने भारत की कोई ट्रेन नेपाल के पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। ये पहला अवसर है कि भारत की ट्रेन नेपाल में जनकपुरी भी जाएगी। ठीक, जब मैं वीडियो इसे दूंगा तब तक हो सकता है वो होकर लौट भी रही हो, क्योंकि इस ट्रेन का एक चक्कर 18 दिन में पूरा होगा और ये ट्रेन भारत के साथ साथ नेपाल में भी रामायण से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगी। ठीक, इसकी जो थीम है देखो अपना देश है। इसकी थीम क्या है ट्रेन की? देखो अपना देश। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आर रविंद्रन। देखते हैं भाई आर रविंद्रन साहब ने क्या किया है। आर रविंद्रन जाने माने फोटोग्राफर हैं। विगत दिनों इनका निधन हो गया है। इन्होंने सूरत में फैली हुई महामारी का ऐसा सजीव चित्रण किया जो बीबीसी वगैरह न्यूज़पेपरों में या बीबीसी के न्यूज़ में भी वो छाए रहे। दिल्ली में 19 सितंबर सन 1990 में मंडल आयोग के खिलाफ जब छात्रों ने विद्रोह प्रदर्शन किया था, तो उसी में एक छात्र गोस्वामी द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, जिसका चित्र आर रविंद्रन साहब ने खींचा था और वो चित्र पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। आर रविंद्रन साहब को इसी फोटोग्राफी के कारण काफ़ी चर्चा मिली। इनके चित्र न्यूज़वीक, टाइम, पेरिस मैच और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मशहूर समाचार पत्रों में छपते रहे। तो विगत दिनों इनकी मृत्यु हो गई है। किस क्षेत्र से जुड़े हैं? फोटोग्राफी से। अगला नाम है, एक बुक है काफ़ी चर्चित है। बुक का नाम है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के मालिक माने जाते हैं गौतम अडानी। द मैन हु चेंज इंडिया। चेंज इंडिया। इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है आर.एस. भास्कर। किसने लिखा है? आर.एस. भास्कर ने। पेंगुइन प्रकाशन कंपनी है जो इसे प्रकाशित करेगी। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया।
किताब का नाम, और R.S. भास्कर इसके लेखक हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना है चोगम सम्मेलन। ये 26वां चोगम था। कौन सा था? चोगम सम्मेलन। कह रहे होंगे सर ये चोगम क्या है? चोगम का अर्थ होता है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के जो सरकारों के प्रमुख हैं, शासनाध्यक्ष हैं, उनकी एक मीटिंग वर्ष भर में एक बार आयोजित की जाती है। इस बार ये मीटिंग रवांडा में हुई। कहाँ हुई? रवांडा में। भारत की तरफ से इसमें जिसने भाग लिया उनका नाम था भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने। किसने भाग लिया? डॉक्टर जयशंकर ने। मैं चोगम अर्थात राष्ट्रमंडल पर एक बड़ा वीडियो आपको जल्द ही देने वाला हूं, जिसमें आप राष्ट्रमंडल के उसके उद्देश्य, वर्तमान में उसकी भूमिका, उसके कार्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। राष्ट्रमंडल क्यों अस्तित्व में भी आया वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। इस बार की जो थीम थी वो थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। अगली घटना है भारतीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। किर्गिजिस्तान में किया गया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने अपने विजय का डंका बजाया। बिश्केक में उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत, 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक अर्जित किए। पहली चीज, विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई? बिश्केक, किर्गिजिस्तान। कहाँ? किर्गिजिस्तान। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत ने इसमें 8 गोल्ड, 1 रजत और 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 10 पदक जीते और अंक कितने हासिल किए? 235। ये टॉप पर रहा। दूसरे स्थान पर जापान रहा। तो ये भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि रही। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पुरस्कार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी सलाह होगी कभी भी एग्जाम हो तो उनको जरूर देख के जाइए। इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार, नेशनल लेवल के पुरस्कार, साहित्य और पर्यावरण के जो पुरस्कार हैं वो तो जरूर देख के जाने चाहिए। ऐसा ही एक पुरस्कार है 56वां और 57, 56th एंड 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ घोषित किए गए। ये ज्ञानपीठ एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। 1965 में पहली बार ये प्रारंभ किए गए थे। कब प्रारंभ किए गए थे? 1965 में। सबसे पहले मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। उस समय इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए थी। 1968 में हिंदी के पहले कवि सुमित्रानंदन पंत को यह दिया गया। मैं फिर से एक बार सारे फैक्ट रिपीट कर रहा हूं। पहली बार 1965 में, तब पुरस्कार राशि थी 1 लाख रुपए और दिया किसको गया था? मलयालम के लेखक, मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप को। 1968 में हिंदी भाषा के पहले लेखक सुमित्रानंदन पंत को यह पुरस्कार दिया गया। खास बात, अब इसकी पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। अब कितनी है? 11 लाख रुपए। ये 8वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। 56वां पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। किसको दिया गया है? नीलमणि फूकन।
और 98वां पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजे नीलमणि फुकन और दामोदर मौजे। देखिए दामोदर मौजे कोंकणी भाषा के लेखक हैं। किस भाषा के हैं? कोंकणी भाषा के। नीलमणि फुकन असमिया के हैं, ये असम भाषा के हैं, असम में बोले जानी भाषा के लिए इनको दिया गया है। असम भाषा से पहला पुरस्कार पाने वाले वीरेंद्र भट्टाचार्य हैं और दूसरे मामोनी रायसम है। वीरेंद्र भट्टाचार्य, फिर मामोनी रायसम और तीसरे कौन है? नीलमणि फुकन। ठीक, तो असमिया भाषा में 3 लोगों को अभी तक ये पुरस्कार मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में होता क्या है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए कांसे की बनी हुई मां सरस्वती की वाक्य मूर्ति कहते हैं, कांसे की मूर्ति प्रदान की जाती है और सम्मान में 1 साल प्रदान की जाती है। अगला जो चर्चित पुरस्कार है वो चमेला देवी पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? चमेला देवी पुरस्कार। चमेला देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरेफा जौहरी को दिया गया है। चमेला देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया है? मुंबई की प्रसिद्ध है, मुंबई इनका निवास स्थान है, प्रसिद्ध पत्रकार आरेफा जौहरी को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 द्वारा इनके नाम का चयन किया गया था और चमेला देवी जैन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। वुमेन इंटरनेशनल मास्टर प्रतियोगिता जो हंगरी में आयोजित हुई, फिर से नोट करेंगे, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर प्रतियोगिता जो हंगरी में आयोजित हुई, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, उसमें तारणी गोयल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर से सुनेंगे, तारणी गोयल को बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित एक पुरस्कार वुमेन इंटरनेशनल मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सारे अवार्ड, ये सारे थीम आज की बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे तैयार कर लेंगे। जल्दी आपको कुछ अलग टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगे। एक सूचना थी कि आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाके संस्थान की विधिवत तैयारी के लिए टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब विषयों की विधिवत जानकारी और तैयारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप सार्थक एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोर्स को सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।